प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। यह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, अतः इसे आप गुनगुना भी सकते हैं। आइए एक बंद गुनगुना कर देख लेते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। बीती माने व्यतीत होना, विभावरी माने रात, अंबर माने आकाश होता है, पनघट पानी भरने का स्थान, अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट, डुबो रही डुबोना, दूसरा अर्थ यहां होगा अस्त होना, तारा घट तारा रूपी घड़ा, घट माने घड़ा, ऊषा नागरी नागरी माने चतुर, ऊषा ऊषा रूपी चतुर, नागरी माने चतुर, स्त्री या नायिका, तो यहां नायिका से लीजिए, ऊषा रूपी चतुर नायिका। खगकुल माने पक्षियों का समूह, कुलकुल कलरव करना बोलना, किसलय पल्लव कोपल या नवीन पत्ता, अंचल माने आंचल, डोल रहा डोलना हिलना, लतिका लता बेल, मधु मुकुल मधु मने होता है मकरंद या पराग कण, और मुकुल मने कली, गागरी गागर यहां प्रतीक है पुष्प का। व्याख्या देखें यहां तक। बीती विभावरी जागरी, एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी अब रात व्यतीत हो गई है, जागरी अतः तुम जाग जाओ। अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट में, ऊषा नागरी ऊषा रूपी चतुर नायिका चतुर स्त्री, डूबो रही तारा घट तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात प्रातः काल के आगमन के कारण आकाश में तारे अस्त हो गए हैं, अतः अब तुम जाग जाओ। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, प्रातः काल होने के कारण पक्षियों का समूह कुलकुल कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय पल्लव पत्ता नवीन कोपल, अंचल आंचल डोल रहा हिल रहा है, कैसे हिलेगा? हवा के चलने के कारण। तो प्रातः काल में शीतल मंद और सुगंधित हवा के चलने से पल्लव का आंचल हिल रहा है, पल्लवों का आंचल हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवरस गाई, देखो यह लता भी अपने गागर में पराग कणों को भर लाई है, अर्थात शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण पल्लवों का आंचल हिलने लगा है, और यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर भर लाई है। तात्पर्य यह कि यह लता के जो पुष्प हैं वो पराग कणों से युक्त हो गए हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी।
अधर मने होठ, राग मने प्रेम, अलक मने बाल, मलयज शीतल मंद सुगंध से युक्त हवा। माना जाता है कि मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध को मलयज कहा जाता है। आली मने सखी, बिहाग रात्र के अंतिम प्रहर में गाया जाने वाला गीत। अब इसकी व्याख्या देखें। अधरों में राग अमंद पिए, वो कहती है कि हे सखी, तू अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो। राग प्रेम, अमंद जो कम नहीं हुई है ऐसी मदिरा, प्रेम की। हे सखी, तू अपने होठों पर या होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो। अलकों में मलयज बंद की, अलक बाल, अपने बालों में मलयज मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध को समोए हुए हो। तू अब तक सोई है आली, हे सखी, तू अब तक आलस्य में पड़कर सो रही है। आंखों में भरे बिहागरी, बिहाग रात्र के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाला गीत। तो कहती है हे सखी, तुम अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो, अपने बालों में सुगंध को समोए हुए हो, आंखों में आलस्य को भरे हुए सो रही हो। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल हो गया है, सर्वत्र जागरण हो गया है, जबकि तुम अभी तक सो रही हो। यह सोने का समय नहीं है, इसलिए जाग जाओ। इसका काव्य सौंदर्य देखें। प्रस्तुत गीत जागरण कोट में आता है, यानी जागरण गीत की कोट में आता है। इस गीत के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का अनुपम चित्रण किया है। रात्र के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाले राग को बिहाग कहते हैं। इसमें संयोग श्रृंगार है, अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, यमक, उपमा, सांग रूपक, मानवीकरण आदि है। इसमें श्लेष भी है, दोहरा अर्थ लिया गया है। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। शैली गीत शैली है, गाया जा सकता है। गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पद्यांश का शीर्षक गीत और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश आप देख रहे हैं, ऊपर की 3 पंक्तियां हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब इसकी व्याख्या देखें। आप ऐसे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखना है। एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः तेरा सोना उचित नहीं है, अब जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सभी नक्षत्र प्रातः काल के आगमन पर आकाश में अस्त हो गए हैं, इसलिए अब जाग जाओ। इस कविता में कौन सा अलंकार है? तो इस कविता में अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, यमक, उपमा, सांग रूपक, मानवीकरण अलंकार है। यहां श्लेष भी है। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन है? इस काव्यांश में प्रातः काल का वर्णन है। प्रभात के वर्णन में क्या क्या कहा गया है? प्रभात के वर्णन में तारों का अस्त होना, पक्षियों का कलरव करना, वृक्षों पर उगे नए पत्तों का हिलना, लता का नवीन पराग रूपी कण से गागर को भरना आदि आदि कहा गया है। आकाश रूपी पनघट पर कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रहा है? तो आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खगकुल कुलकुल सा बोल रहा पंक्ति में यमक, खगकुल माने पक्षियों का समूह और कुलकुल माने पक्षियों का कलरव, तो यमक अलंकार है। इसके अलावा कुलकुल का बार बार प्रयोग हुआ, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश भी है, और अनुप्रास हर जगह होता है, तो इसलिए इसमें यमक, पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, यानी इसमें मानवीकरण अलंकार कैसे है सो दिखाना है। मानवीकरण अलंकार में प्राकृतिक उपादानों का मनुष्य के क्रियाकलाप की तरह वर्णन किया जाता है।
प्रस्तुत पद्यांश में प्रातःकाल का नायिका के रूप में वर्णन, पत्तों का आंचल डोलना, लताओं का गागर भरना आदि मानवीकरण अलंकार के प्रयोग हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने किसके माध्यम से और किसके जागरण का आह्वान किया है? उत्तर, प्रस्तुत गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। और अंतिम प्रश्न, इन पंक्तियों में उल्लिखित प्रातःकाल के आगमन के दृश्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, इन पंक्तियों में प्रातःकाल के आगमन के दृश्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल के आगमन पर पक्षी समूह कलरव कर रहा है, पल्लवों का आंचल हिलने लगा है, शीतल मंद और सुगंध से युक्त हवा बह रही है, लताओं की कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। तो इस भाग में इतना ही। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।